न्यूरोथेरेपी करें जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक साथ जुड़ाव रहता है। अगर उस जो आत्मा है उससे जुड़े रहना है, अक्षत कहते हैं चावल को, और पूजा में जो है सबसे पवित्र अगर किसी को माना जाता है तो अक्षत है। गुरु वो देवताओं से ऊपर, क्योंकि वो दुआ तो बहुत पुराना हो गया, गुरु गोविंद नौ खड़े, पर उसकी जो उसके भाव है, यानी चावल की बरसात है वो भी गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं होगी, गुरु की कृपा के बिना नहीं होगी। और गुरु की कृपा ऐसे ही नहीं मिलती है, गुरु की कृपा भावनाओं से मिलती है, मन से मिलती है। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने आज शिष्य हैं वो हर साल उनकी बढ़ोतरी होती जाए, वो सब यहाँ सब सम्मिलित हों और एक दूसरे से अगर कंसल्ट करना है तो व्हाट्सएप पे या कोई प्रॉब्लम आती हो तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और हमारी एक इच्छा थी हम दोनों की कि जो आयुर्वेदिक न्यूरो जो टेक्निक है वो काफ़ी आगे तक जाए, इस भारत देश में नहीं विदेश में भी हम यही चाहते हैं। और जब भी इसकी गुरु पूर्णिमा की जो, चाहे हम अपने आपस में बात करते हो या नहीं करते हो, पर बहुत से ये सोचते हैं कि अब अगले बार अपन जाएं या ना जाएं, पर मेरी यही इच्छा है कि अगर किसी की बात होती हो या ना होती हो, पर वो इस गुरु पूर्णिमा पे अवश्य पधारे। इससे सबका, गुरु का और शिष्यों का भी अच्छा मनोबल बढ़ता है। और मैं इन सभी को आशीर्वाद देना चाहूंगी पूरे दिल से कि आगे अगले वर्ष ये कार्यक्रम काफी बड़े स्तर पे हो और आप सभी वो जो ना आए उन सबको भी लेकर के आए। धन्यवाद। अब आज इस कार्यक्रम को, आज के इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि एक बार फिर से हम उसी गुरुकुल की तरफ चलने लगे हैं जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा दी जाती थी और बदले में जो शिष्य होते थे वो अपने गुरुजी का मान रखते थे। तो आज माँ कहते हैं मान का ही पान होता है। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को मेरा इसने आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन केवल गुरु का ही नहीं होता है, ये दिन आप लोगों के श्रद्धा, आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का जो जज्बा है उसके सम्मान का भी दिन होता है। और उसी क्रम में आज जिनको भी सम्मानित किया गया है, ये आपके जज्बे का सम्मान है, आपकी जिज्ञासा का सम्मान है। मुझे भी उम्मीद है कि आप इस पे बिल्कुल खरा उतरोगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो गुरु और शिष्य दोनों के उत्सव का दिन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा है गुरु के लिए, ये गुरु और शिष्य दोनों के उत्सव का दिन होता है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक छोटा सा उद्देश्य लेके चला था। एक छोटा सा उद्देश्य था कि लोगों को कैसे अपन दर्द से मुक्ति दिलाएं, कैसे उनको सर्जरी से अपन बचाएं, कैसे उनकी तकलीफों को अपन दूर करें। बस ये एक छोटी सी चिकित्सा यात्रा थी मेरी, जिसको आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग को भी। तो हमने आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी के माध्यम से रोगियों के रोगों को दूर नहीं किया, उनकी आत्मा तक खोज बनाई, उनके भावनाओं को हमने ठीक किया है, यानी उनके भावनाओं को हमने जीता है। आज आप जैसे समर्पित लोगों को पाकर मुझे लगता है कि शायद
मेरा जो उद्देश्य था वो एक सही राह पे है और मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने ध्वजा आप लोगों को पकड़ाई है, इस ध्वजा को कभी भी रुकने मत देना। इस ध्वजा को हमेशा क्योंकि क्या होता है ना, कोई गुरु की प्रतिकृति होता है शिष्य, है ना। आप लोग क्या हो, आप लोग मेरी भावनाओं का, मेरे आत्मविश्वास का, मेरे विचारों का आप वाहक, इनको दूर तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हो। तो जहाँ भी आप लोग हो वहाँ आप नहीं हो, मैं भी आपके साथ में हूँ। मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारा एफर्ट आपके साथ में है, वो सब मिलके और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आज के दिन में आपसे यही कहूँगा कि अपने भीतर के चिकित्सक को हमेशा शिष्य बना के रखें। अपने भीतर के चिकित्सक को हमेशा शिष्य बना के रखें। अंदर की जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिज्ञासा आपको कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा देगी। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई आपके अंदर भी कोई ऐसा विचार पैदा हो जाए जो दुनिया के सामने एक उदाहरण बन जाए। तो ये मेरी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जो आज मैं आप लोगों से खुल के कर रहा हूँ। आज तक नहीं कहा मैंने। सेवा जब कोई तपस्या बन जाती है ना, तो उसका फल अमर हो जाता है। और मेरी तपस्या का फल वो आप लोग, और आपकी जिम्मेदारी है मुझे अमर करना। ये बात हमेशा अपने जीवन में उतार लेना। आप सब मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो। ये मैं दिल से कर रहा हूँ आज कि आप सब लोग मेरे दिल की उपलब्धियों में से, शानदार उपलब्धियों में से एक हो। और मुझे गर्व है इस बात का कि आप जैसे शिक्षकों का मार्गदर्शन करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी करो ईमानदारी से करो और अपने कर्मयोगी बनने के रास्ते पे हमेशा अग्रसर हो। कभी आलस्य को अपने पास मत आने दो, कभी आत्मविश्वास को डिगने मत दो अपने, और हमेशा अपने गुरु पे और अपनी शिक्षा पे अडिग रहो, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहो, तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।